नाम्युते प्रादात् विप्रेभ्यासमलङ्कृते हीनो नाम्युते प्रादात् विप्रेभ्यासमलङ्कृते तिलाति नय सप्तरत्नो सात गोमावरा प्रदात्। जब नंद बाबा के यहाँ उत्सव हुआ तो कैसा? नंदस्त्वात्मजे उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञा वस्रातः सुचिरलंकृतः। जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ, नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता हलादु, मानो उनके हृदय में आह्लाद आनंद की अनुभूति हो गई। नंद बाबा के यहाँ बालक नहीं, मानो स्वयं नंद बाबा के यहाँ आनंद ने ही जन्म लिया हो, क्योंकि आनंद कौन? आनंद ही भगवान है। जो आनंद सिंधु सोखेरासी, जो आनंद शिखर तीर्थ सुपासी, शिखर तीर्थ जो आनंद सिंधु सोखेरासी, जो आनंद सिंधु सोखेरासी शिखर तीर्थ लोके सुपासी, शिखर तीर्थ लोके सुपासी। जो आनंद सिंधु सोखेरासी शिखर तीर्थ लोके सुपासी। नाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सोखेरासी, जो आनंद जो आनंद सिंधु सुखराशि। आनंद कौन? आनंद ही सिंधु सुखराशि, जो समुद्र को भी सुख देने वाले हैं। अच्छा भैया, समुद्र को कौन सुख दे सकता है? भाई समुद्र को कौन सुख दे सकता है? संसार की तुलना की गई है समुद्र से कि भाव सागर जही पारे जे पावा और राम कथा का कहा तृण नावा। संसार की तुलना समुद्र से, तो संसार को सुख कौन देता? कि राम कथा, राम कथा भगवान की कथा संसार को सुख देगी, तो संसार की तुलना किससे? समुद्र से। तो वही जो आनंद सिंधु सुख राशि और शिखर तीर्थ लोक सुपासी, यानी समुद्र को भी सुख देने की क्षमता किसमें है? सो सुख नामे कि सो सुख धामे राम अस नामा और अखिल लोक दायक विश्राम। वो सुख कहाँ मिलेगा? केवल राम नाम में। एक संत ने कहा है, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, और आराम की शरण में और राम राम कर। आराम चाहिए अगर आपको तो केवल यही आराम की तलब है, तो बस एक काम कर। क्या काम करे महाराज? और आराम की शरण में, राम की शरण में आ जा,
अच्छा राम की शरण में आके क्या करें? बोले राम राम तो ऐसे भगवान का नाम है। तो नंद बाबा के यहाँ किसने आनंद जन्म लिया? आनंद ने जाता दो महामना। जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि सबसे जन्म हो गया बालक को, तो ब्राह्मण देवताओं को बुलाया। अच्छा ब्राह्मणों को बुलाया तो क्या हुआ? आहूय विप्रान वेद ज्ञान श्राता सुचिरलंकृता। भाई अगर किसी को पवित्र करना हो तो जल से पवित्र हो जाएगा, लेकिन किसी के अंतःकरण को पवित्र करना है तो मंत्र से पवित्र होते हैं। तो ब्राह्मणों ने क्या किया? स्वस्ति वाचन का पाठ किया। स्वस्ति ना इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति ना पूषा विश्ववेदः और स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखेदस्वा मरुतः कृष्णी मातरः शुभंजावानो विदते कुजगमयः और अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्य चक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः। सुंदर ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का जब पाठ किया तो नंद बाबा से कहा, जब सब ब्राह्मण आते हैं तो पूजा पाठ तो कराते ही, ये बात सत्य। भाई नंद बाबा के यहाँ घर में बालक हुआ तो ब्राह्मणों को बुलाया, लेकिन आजकल बालक कहाँ होते हैं? आजकल बालक तो अस्पताल में होते हैं, कहाँ घर में होते हैं। तो जब अस्पताल में होते हैं तो डिग्री धारक डॉक्टरों को बुलाया जाता है। भाई ब्राह्मणों को बुलाया, उनके जन्म के समय पहले के जमाने में बालक का जन्म हुआ, ब्राह्मणों को बुलाया तो वो बहुत सत्कर्मी हुआ करता था। और लेकिन आजकल के समय में बालक का जन्म हुआ, डॉक्टरों को बुलाया, जन्म भर बीमारी पड़ा रहता। और एक बात और है भाई, जिसका जहां जन्म होता है उसका वहां से संबंध हो जाता है। जैसे पहले जन्म हुआ करता था ज्यादातर बालकों का अपनी नानी के घर में, मामा के घर में, तो बच्चे ननिहाल जाते थे। और आजकल तो बालकों का जन्म अस्पताल में हो रहा है, तो इसलिए बालक आजकल ज्यादा अस्पताल जाते हैं, क्योंकि वो मातृभूमि है उसकी। तो आजकल बीमार हो रहे हैं तो बीमार थोड़ी हो रहे हैं, अरे वो तो अपनी मातृभूमि को देखने जाया करते हैं। तो ब्राह्मणों ने दिव्य स्वस्ति वाचन किया। नंद बाबा से कहा, नंद बाबा आपको पूजन होएगा जब हम आए गए। अच्छा ठीक है। तो नंद बाबा से कहा, एक काम करो, पूजा हो जाए, भगवान नारायण की पूजा हो रही है, नारायण ने ही जन्म लिया और नारायण की ही पूजा हो रही है। तो जब नारायण की पूजा नंद बाबा से ब्राह्मण देवता का है, नंद बाबा जलम समर्पयामि, जल चढ़ाओ। तो नंद बाबा ने दूध का लूटा उठाया और डाल दिया भगवान को। ब्राह्मणों ने कहा, अरे महाराज हम तो जल का मंत्र बोल रहे हैं। नंद बाबा ने कहा, हमें होश ही नहीं है कि हम जल डाल रहे कि दूध डाल रहे। बोले किस बात के? बोले हमें तो लग रहा है कि सबसे पहले कब हम अपनी लाला को सुंदर मुख देख लें बस। अच्छा तो ब्राह्मणों ने कहा, नंद बाबा अक्षतान समर्पयामि, चावल चढ़ा दो। नंद बाबा ने एक मुट्ठी चीनी उठाई, सोई नारायण पर डाल दी। ब्राह्मणों ने कहा, बाबा गड़बड़ कर रहे हो, हम चावल का मंत्र पढ़ रहे, तुम शक्कर डाल। बोले एक काम करो, हाथ में जल लेके संकल्प कर दो, हम पूजा कर लेंगे। अच्छा संकल्प करें तो किस बात का? बोले धेनो नाम नियुक्ति प्रादान विप्रेभ्या समलंकृति। बोले नंद बाबा गाय दान का संकल्प करो, कितनी गाय दे दे? नंद बाबा ने के पास बोले कितनी गाय दे दे? 9 लाख गाय थी नंद बाबा के पास। अब देखो धन्य है वो नंद बाबा जिसके पास 9 लाख गैया थी। एक नंद बाबा के पास 9 लाख गई है, तो हमारी आपकी दशा देख लो, शायद 150 घर में 2-4 जगह गैया मिल जाए।
गाय को माता कहा गया है। गावो विश्व माता, गाय को विश्व की माता कहा गया है। और आजकल गाय को ही नहीं रख रहे हैं। एक गाय ही ऐसी माता है जिसके गौ माता ही ऐसा पशु है जिसके अंदर हम देवी देवता 33 कोटि देवी देवताओं को देखते हैं। ऐसी है गौ माता की महिमा। तो यही कहेंगे, गौशाला नहीं हो पाए एक हिंदू एक गाय। अगर एक व्यक्ति एक गाय बांध ले तो गौशाला ना बनवानी पड़े। और गाय की पूजा करने से आप 33 कोटि देवताओं की पूजा कर लेते हैं। एक तो देखिए कितना लाभ है गाय रखने से। दूध तो मिल ही रहा है, गौमूत्र भी औषधि है, किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती हमारे यहाँ पर। गौ का जो गोमय होता है, गोबर होता है, वो भी हमारे घर को पवित्र करता है। और गौ माता के तो दुग्ध की बात ही अलग है। तो नंद बाबा ने कितनी बोले ब्राह्मण देवताओं से ने कहा कि नंद बाबा गायों का दान करो। अच्छा कितनी दान करते हैं महाराज गाय? तो बोले जितनी श्रद्धा। नंद बाबा ने कहा महाराज 2 लाख गैया दान करी ब्राह्मणों को। नंद बाबा ने तुरंत ही 2 लाख गायों का दान कर दिया। अच्छा आप बताओ ब्राह्मण देवताओं क्या चाहिए? बोले ऐसे ही गाय दे रहे हो खाली खाली। तो नंद बाबा ने कैसे दे? धेनु नाम न्योति प्रादात और विप्रेभ्या समलंकृते। धेनु दी कैसी दी? समलंकृते, यानी उनके खुर और सींग बढ़िया सोने चांदी से मढ़वा करके दिए। ऐसे नहीं गाय दान की। अच्छा महाराज अब क्या दान करना? बोले थोड़ा अन्न दान और हो जाए। अब गौ माता रखेंगे तो उसके भोजन के लिए लालच तो लगेगा। और ब्राह्मणों के अंदर भी लालच की कमी नहीं होती है। तो बोले लालच लगेगा, चाहे वो वाला लालच समझ लो चाहे जो वाला। तो बोले कुछ थोड़ा अन्नदान हो जाए। तो बोले तिलात्री ने सप्ते रत्नों है सात को बराबरता। ये कथा कोई अपने मन से नहीं सुना रहे, ये सब लिखा है श्लोकों के माध्यम से। तिलाद्रीनो, बोले अच्छा कितना दान करें? बोले कम से कम 1 पर्वत दान कर दो। बोले 1 नहीं, तिलाद्रीनो सप्त रत्नो, 7 पर्वत अन्न के दान किए। अब अन्न पर्वत का दान कितना होता है? अन्न का इतना बड़ा ढेर लगाया जाए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ना देख पाए। 1 पर्वत दान अन्न का ये होता है। उसको कपड़े से ढककर उसके ऊपर पैसे रखकर दान किया जाता है। ऐसे नंद बाबा ने 1 नहीं 7 पर्वत दान किए अन्न के। 7 कुंभावरावता, अनेक अनेक प्रकार से दान किए। तो यहाँ नाई को कह दिया कि जाओ। बुलाया नंद बाबा ने नाई को। नाई ने पूरे ब्रज में दुहाई लगाई। और जहां गोपी ग्वालन को खबर लगी, सब गोपी ग्वाल बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आई। दौड़ती भागती यशोदा मैया को बधाई देने आ रही है। और ग्वाला भी भैया ऐसे नहीं आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पगड़ी बांध के आ रहे हैं। खूब दही माखन के मटका ले लेके नंद बाबा के दाई बधाई देवे को आ रहे। बोल रहे अरे बाबा नेक जल्दी से लाला को मोहड़ा तो दिखाई दे, बदले में का देगो? तो उन्होंने कहा बदले में तो हम इतना लाए हैं माखन दूध दही कि जितना चाहिए उतना ले ले। अच्छा दूध दही लेके क्यों गए? क्योंकि अगर किसी के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ भी ले जाइए आप। भाई मित्र के यहाँ जाएंगे तो थोड़ा बहुत कुछ ले तो जाएंगे ताकि मित्र को याद रहे कि अमुक हमारे भैया आए थे वो जीत लाए। तो यहाँ पर लेकिन नंद बाबा बोले 1 घंटा तो हमें यही ताक में है। नंद बाबा भी गेट में खड़े थे। बोले ग्वाला बोले नंद बाबा हमें दर्शन करा दे लाला के। नंद बाबा बोले लाइन में तो हम भी 1 घंटे से खड़े हैं, हमें ही अभी दर्शन करने को नहीं मिलते। लेकिन कोई भीतर तो घुसन देवे जब तो हम दर्शन करें।
सब गोपियां गाने बजाने में लगी हुई हैं। और जैसे ही बाबा बोले कि हम अंदर आ जाए तो गोपियां बोले बाद में आइयो, पहले हमें दर्शन कर लेने दो। तो यहाँ तक नंद बाबा बता रहे हैं कि अभी हमें भी दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला। अब इतने में एक ब्रज का छोरा बोला, ब्रज में किस क्या कहते हैं बालकों को, छोरा छोरी, यानी लड़का को छोरा और लड़की को छोरी। और आज अपने यहाँ तो कहानी क्या है, लड़का लड़के, लड़के का मतलब जानते हैं क्या है? इससे लड़के, उससे लड़के, सबसे लड़के, पिता से लड़के, माँ से लड़के, सब लड़के, तो तभी तो लड़के है उसका नाम। नहीं तो पहले कहा जाता था पुत्र। पुत्र को जब अच्छा पुत्र हो तो सुपुत्र, अगर उसमें गड़बड़ चरित्र है तो उसी को कहा जाता था कुपुत्र। बड़ी सुंदर भाषा है ब्रज की। वर्णन आता है कि नंद जू ग्वालन आ पकड़े, कहीं लोगन नाचन को व्यवसाय, और गोद भरे कसी फेंट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाई। नाचत देख के नंद बाबा, वो सब नाचत नाचे मंगन छाए, और काहू ने लात दधी नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाई। नंद बाबा बढ़िया सुंदर कपड़े पहने हैं, लेकिन ग्वाले आए और डाल दिए नंद बाबा के ऊपर, दही डाल दियो। स्थिति क्या है? दधे क्षीरे घृताम बुधे, दूध दही की बरसात हो रही है नंद बाबा के द्वारे में। मानो ऐसा लग रहा है कि नंद भवन ही आज क्षीर सागर बन गया हो। क्षीर साई नारायण ही भगवान कृष्ण के रूप में नंद भवन के क्षीर सागर में विहार कर रहे हैं। सब गोपी ग्वाल बड़े भाव के साथ लाला को धीरे धीरे पालना में झुला रहे हैं, मंगलमय गीत गा रहे हैं। आइए हम सभी भी मंगलमय लाला के झुलावे को गीत गा रहे हैं कि कन्हैया झूले पल्ले नानक धीरे झोटा दीजो, मेरा लाला झूले पाले नानक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पाले नानक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पाले नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पाले नानक होले झोटा